नमस्कार। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम राजपाट में आज हम बात करेंगे सतना जिले की एक ऐसी विधानसभा की जिसकी स्पेशल मिठाई देश विदेश के शौकीनों में मशहूर है। जी हाँ, आज के विधान पत्र में आज हम देखेंगे सतना जिले की रामपुर बघेलान सीट का पूरा परिदृश्य। आखिरकार इस विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से मतदाता अपनी बात को कहता है, किस तरीके से पार्टियां अपने प्रत्याशी यहां पर चुनती हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, ये तमाम मुद्दों पर आज हम विधान पत्र के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यानी कि पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समाचार का खास कार्यक्रम विधान पत्र। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के इतिहास और भूगोल की। सतना जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस विधानसभा क्षेत्र में तमाम ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र हैं जहां पर लोग दर्शनों के लिए और उनके देखने के लिए पहुंचते हैं। सतना जिले की रामपुर बघेलान सीट क्रमांक 67 विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। विंध्य क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह थे। हालांकि 1951 के चुनाव के दौरान पंडित शंभुनाथ शुक्ल चयनित मुख्यमंत्री बने थे। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए ये क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है और खान पान के मामले की बात की जाए तो यहाँ का खुरचन देश विदेश के शौकीनों की पसंद बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मतदाताओं की। लगभग 2.5 लाख के करीब यहाँ पर मतदाता प्रत्याशियों का भविष्य तय करते हैं। खास बात यह है कि मतदाताओं में ब्राह्मण, ठाकुर के अलावा अन्य जातियां भी शामिल हैं जो कि पूरे चुनाव का रुख तय करती हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर बड़ी ही मजबूत स्थिति में है। लगभग 2,54,000 मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की हार जीत तय करते हैं। पटेल, ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हैं। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता कम होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी ने एक समय पर यहां से ठाकुर उम्मीदवार उतारा था। तो कहने का आशय यह है कि ब्राह्मण, ठाकुर और पटेल मतदाता पूरे चुनावों का रुख तय करते हैं और उन्हीं के आधार पर तमाम पार्टियां इस बात को लेकर आश्वस्त होती हैं कि उन्हें आखिरकार किस तरीके के प्रत्याशी को या किस जाति के प्रत्याशी को चुनाव में टिकट देना है और उसी से आगे की रणनीति तय होती है। चलिए बात कर लेते हैं विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों की। दरअसल उत्तर प्रदेश की सीमा से ये क्षेत्र सटा हुआ है। साथ ही साथ एक बात और गौर करने लायक है कि यहाँ पर जातिवाद का मुद्दा तो हावी रहता ही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विकास के मुद्दे को भी लगातार हवा मिलती रही है और यही वजह है कि चुनाव के समय पर विकासवाद भी हावी होता है। रामपुर बघेलान में वैसे तो जातिगत प्रभाव काफी हद तक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विकास का मुद्दा भी हावी रहता है। बरगी नगर का पानी किसानों तक पहुंचाने की कवायद लगातार जारी है। बहुत से किसान इससे वंचित हैं। इसके अलावा जनपद में भ्रष्टाचार को लेकर भी समय समय पर तमाम आंदोलन उठते रहे हैं और आवाज़ें भी उठाई जाती रही हैं। इसके अलावा यहाँ के किसानों द्वारा 324 दिन का लगातार दिल्ली की तर्ज पर जो आंदोलन किया गया था वो भी प्रमुखता से सामने आता है। यानी कि प्रमुख रूप से खेती किसानी यहाँ का व्यवसाय है, लेकिन इसी के चलते पलायन की वजह से लोग परेशान होते दिखाई देते हैं। बेरोजगारी भी प्रमुख मुद्दा है जो कि चुनाव के समय पर उछलता रहता है। विधान पत्र में बात कर लेते हैं पिछले कुछ चुनाव परिणामों की। दरअसल एक समय पर कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली इस सीट को भाजपा ने अपने कब्जे में किया तो फिर लगातार झंडे गाड़ती चली आ रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उसका भी प्रभुत्व इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में
काफ़ी देखा जाता है। और अगर चुनौती वाली बात है तो भाजपा और कांग्रेस को अगर चुनौती देती है तो वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। चलिए बात कर लेते हैं परिणामों की। सतना लोकसभा के अंतर्गत आने वाली रामपुर बघेलान सीट किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा इस सीट पर गोविंद सिंह के बेटे हर्ष नारायण सिंह का दबदबा रहा। वर्तमान समय में हर्ष नारायण सिंह के बेटे विक्रम सिंह का इस सीट पर कब्जा है। पिता और दादा की राजनीतिक विरासत संभालने वाले विक्रम सिंह वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए। इसके पहले विक्रम सिंह के पिता हर्ष नारायण सिंह 4 बार इस सीट से विधायक रहे हैं। हर्ष सिंह पहली बार 1980 में रामपुर बघेलान से विधायक चुने गए और फिर कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय समता दल की टिकट पर चुनाव जीते। हर्ष सिंह के दादा अवधेश प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और आजादी की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका रही। 2003 में यहां पर बसपा ने भाजपा और कांग्रेस को पराजित कर जीत दर्ज की थी। वर्तमान में यहां पर विक्रम सिंह विधायक हैं और बताया जा रहा है कि जनता उनके काम से संतुष्ट है। चलिए अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि प्रमुख दावेदारों की। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी यहां पर अपना दावा पेश करती है। हम बात करेंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान विधायक का कद काफ़ी बड़ा हुआ है। पुश्तैनी तरीके से वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार भी विक्रम सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मुहर लगा सकती है। चलिए बात कर लेते हैं रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों की। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा से वर्तमान विधायक विक्रम सिंह सबसे मजबूत दावेदार निकलकर सामने आते हैं। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को लेकर जनता उनसे संतुष्ट नजर आती है। हालांकि इसी दौरान भाजपा सांसद गणेश सिंह के भाई उमेश सिंह भी लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अंदर खानों से ये सूचना भी मिल रही है कि सांसद गणेश सिंह के भाई उमेश सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। देखना ये होगा कि भाजपा आखिरकार किस पर दाव लगाती है। इसके अलावा रमाकांत पयासी भी भाजपा से दावेदारी लगातार पेश कर रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से रामलखन सिंह पटेल, रमाशंकर पयासी, कमलेंद्र सिंह कमलू और सज्जन सिंह तिवारी भी लगातार अपनी दावेदारी आलाकमान के समक्ष पेश कर रहे हैं। दीवारें रंगी हुई हैं और जनता में जाकर अपनी अपनी पैठ बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव 2023 में आखिरकार कांग्रेस इन नामों में से किस पर मुहर लगाती है। तो सतना विधानसभा की रामपुर बघेलान सीट का ये पूरा गणित आपके सामने हमने पेश किया कि किस तरीके से मतदाता यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से जनता को लुभाने के लिए प्रत्याशी अपने काम करते हैं और किस तरीके से पार्टियां तमाम जातिगत आधार को भी ध्यान में रखती हैं। तो वहीं विकास के मुद्दों पर भी बात होती है और तब कहीं जाकर चुनाव में हार जीत तय होती है। आप लगातार बने रहिए पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समाचार के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर हमको देते रहिए। आपके कमेंट्स हमको मिलते रहेंगे और हमको कार्यक्रम को बेहतर बनाने की प्रेरणा आप सभी से मिलती रहेगी। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। हम आपके क्षेत्र में आकर जनता से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की हवा इस बार के विधानसभा चुनाव यानी कि 2023 के चुनाव को लेकर चल रही है और जनता के मन में क्या है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।